ठीक है, अगर गुरुजी के नाम से ये जेल से ऑडियो आ रही हैं, सुनने में कोई हर्ज नहीं है। सुनो, हम भी सुनते हैं, हमारे पास में भी लोग लिंक भेजते हैं, हम भी सुनते हैं। लेकिन ये अपने दिल में ना बैठाओ कि ये जेल से संत रामपाल जी की ही ऑडियो आ रही हैं। नहीं, हम केवल ये समझ के सुनते हैं कि यदि इन ऑडियो में संत रामपाल जी के सत्संग आधार से कोई बात होगी तो हमें स्वीकार्य है, और अगर सत्संग आधार से कोई बात नहीं है तो हमें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। हम ये सोच के उन ऑडियो को नहीं सुनते कि ये संत रामपाल जी की ही हैं। तो ये जो ऑडियो आ रही हैं जेल से, और इन ऑडियो में जो संकेत दिए जा रहे हैं आने वाले समय में आपदाओं को लेके, प्राकृतिक आपदाओं को लेके, वो संकेत भी परमात्मा साध संगति के माध्यम से ही भगत समाज तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके साथ में जुड़ी हुई संगत जो गुरुदेव के 27 वर्षों से किए गए सत्संगों को नहीं समझ पाई, और उन सत्संगों को ना समझ पाने के चलते ही आज ये लोग दान धर्म के नाम पे लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, ज्योति पाठ के नाम पे लुट रहे हैं, फर्जी आश्रमों में सहयोग कर रहे हैं, उन पत्थरों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग उन सत्संगों को नहीं समझ पाए, उन सत्संगों को आधार बना के भक्ति मार्ग पे नहीं चल पाए, वो लोग वर्तमान में संत रामपाल जी के द्वारा जेल से जो संदेश दिए जा रहे हैं, उन संदेशों को कैसे समझ सकते हैं? उन गहरे संकेतों को समझना तो कोसों दूर की बात है। तो भाई और बहनों, आज हम एक ऐसी ही ऑडियो पे बात करेंगे जो इसार जेल से बताई जा रही है, और ये बहुत गहरा एक संकेत है, परमात्मा की एक वाणी है। सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी ना जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर, ज्यों की तो समझाए। इन सत्संगों को दिन रात लोग सुन रहे हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी कह रही है कि इन वाणियों को, इन संकेतों को, इन सत्संगों को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन पे खुद उस कबीर परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की रजा होगी, कृपा होगी, मेहर होगी। वही आत्माएं समुद्र में गोता मार के मोती निकाल सकती हैं। गोताखोर के अलावा आम प्राणी समुद्र से मोती नहीं निकाल सकता। तो परमेश्वर की विशेष आत्माओं के अलावा कोई भी भगत संत रामपाल जी के सत्संगों में छुपे हुए गहरे रहस्यों को नहीं समझ सकता। और एक ऐसा ही गहरा रहस्य आने वाले समय को लेके इसार जेल से आने वाली इन ऑडियो में किया हुआ है। पहले आप ये ऑडियो सुन लीजिए, फिर दास आपको बताएगा कि आने वाले समय के लिए संत रामपाल जी ने क्या भविष्यवाणी की है, जिस भविष्यवाणी को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे अंधे होके चल रहे भगत नहीं समझ पाएंगे। सुनिए। मूर्ख बना रखे अपने को, या कख नहीं तेरा पल्ला, इस गंदे लोग को कब तक उलझे रहोगे? ये इंसान दौड़ दौड़ कर परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया, भक्ति बनी नहीं तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में खुद के प्रदेश छोड़ के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8 बच्चे पैदा करके और उनको सिखाने के लिए आपकी उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं? उसका टूक भी खा जाते हैं, वो डाल देता है तो बड़े हो जाते हैं, उसको माना रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। गौर करना भाई और बहनों, आपने सत्संग सुना, लेकिन इस सत्संग का कितना बड़ा सार है, कितना बड़ा रहस्य इसमें संत रामपाल जी ने छुपा रखा है आने वाले समय को लेके। इसमें संत रामपाल जी ने जिक्र किया है कि एक कुतिया 8-10 बच्चे पैदा करती है,
कहीं कहीं से खाना खा के उनके लिए दूध पैदा करती है, उनका पालन पोषण करती है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब कोई टूक भी डाल देता है तो उस माँ को भी नहीं खाने देते, वो खुद ही खा जाते हैं, इतनी भूख। और फिर क्या कहा परमात्मा ने कि ये स्थिति अब आने वाली है। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी भगवान के बोलने के लहजे को समझना, उनकी आवाज को पकड़ना, उनके शब्दों को पकड़ना। इस छोटी सी बात के माध्यम से उन्होंने आने वाले समय में कितनी भयंकर भूखमरी आने वाली है, फूड क्राइसिस आने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, दाने दाने के लिए इंसान मोहताज होने वाले हैं। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से उन्होंने संकेत कर दिया, क्योंकि ये परमेश्वर है, स्पष्ट रूप से नहीं कहेगा। इसका विधान है कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने, वो पावे अटल सुहाग रे। जो अपने सतगुरु के सत्संग रूपी संकेतों को पकड़ लेगा, वही उस अटल सुहाग को, अविनाशी परमात्मा को, अमर स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। कितना गहरा संकेत किया है परमात्मा ने आने वाले समय में भूखमरी को लेके। देखो, अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो आपको पता है कितना भयंकर जनसंहार होगा, क्योंकि आज इंसान ने इस साइंस के बलबूते पे इतने खतरनाक हथियार बना लिए हैं, ऐसे ऐसे परमाणु बम बना लिए हैं, मिसाइलें बना ली हैं। कितना भयंकर जनसंहार होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और परमात्मा धरती पे है, परमात्मा समर्थ है, हर परिस्थिति को टालने में समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है मालिक। लेकिन फिर भी युद्ध तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस स्तर पे महाविनाश होने वाला था उसको परमात्मा रोक देगा। और उस महाविनाश को रोकने का तरीका क्या है? भूखमरी, अकाल, फूड क्राइसिस। क्योंकि आदमी हर चीज सहन कर सकता है, हर आपत्ति और विपत्ति में अपने आप को बचा के रख सकता है, लेकिन भूख से इंसान ज्यादा दिन नहीं लड़ पाता। और जिस देश में खाने को दाना नहीं होगा, वो देश कहां से मिसाइल छोड़ेगा? वो क्या करेगा परमाणु बम छोड़ के? वो क्या करेगा हवाई जहाज उड़ा के? वो उस लायक ही नहीं रहेगा। आपको पता, जब दो देशों में आपस में युद्ध होता है तो सबसे बड़ी जो कोशिश होती है वो होती है राशन पानी को लेके, कि उनका राशन पानी किसी भी तरह से बंद कर दिया जाए। अगर सेना तक राशन पानी नहीं पहुंचेगा तो कितने दिन तक सेना हथियार उठा के खड़ी रहेगी, क्योंकि इंसान भूख से नहीं लड़ सकता। तो उस तीसरे विश्व युद्ध को, जो एक बहुत बड़े लेवल पे जनसंहार का रूप लेने वाला था, लेकिन चूंकि परमात्मा धरती पे प्रकट है और उस परमात्मा के धरती पे रहते सहते यदि ऐसा जनसंहार हो जाता है तो ये परमात्मा के नाम पे धब्बा होता है, ये कलंक लग जाता है कि क्या इतनी बड़ी आपदा को परमात्मा रोकने में समर्थ नहीं था, सक्षम नहीं था। तो परमेश्वर धरती पे है संत रामपाल जी के रूप में। तीसरा विश्व युद्ध तो होगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध उस स्तर पे नहीं होगा जिस स्तर पे होने वाला था। काल ने जिस प्रकार से अरबों खरबों लोगों को मरवाना था, उस स्तर पे नहीं होगा। उसके लिए परमात्मा ने संकेत कर दिया कि दुनिया की कमर तोड़ने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए, तीसरे विश्व युद्ध को हल्का करने के लिए फूड क्राइसिस आएगा। फूड क्राइसिस, अकाल पड़ेगा। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से ये बाढ़ आ रही है, पूरे पंजाब में फसल नष्ट, पूरे हिमाचल में फसल नष्ट, किस प्रकार से संहार हो रहा है। आने वाले समय में गुजरात में क्या होगा, साउथ में क्या होगा। थोड़ी सी बारिश, हल्की सी बारिश, और दुनिया की फसलें खराब हो गई। शहरों में पानी घुस गया कमर तक, यमुना का जल स्तर क्या बढ़ गया, दिल्ली डूब गई, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जबकि अभी तो वो समय आना बाकी है प्राकृतिक आपदाओं का। ये तो ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर, ताकि लोग संभल जाएं, सुधर जाएं
और समय रहते लोग संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दें, बकवादों को छोड़ दें, ज्ञान को आधार बना के भक्ति करें, परमात्मा की पहचान करें। ये शास्त्र धर्म ग्रंथ महापुरुषों ने मनोरंजन के लिए नहीं लिखे। इनको आंख फाड़ के खोल के देखो, इनको पढ़ो, इनमें भक्ति और भगवान की जानकारी है। तो भाई और बहनों, ये संकेत उस परमपिता परमेश्वर ने किया है जो पूरी दुनिया चला रहा है, जो सारी सृष्टि चला रहा है। और कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। एक बार फिर से सुन लो, उस कुतिया का उदाहरण देके परमात्मा क्या संकेत कर रहे हैं और किस लहजे में बोल रहे हैं, उन शब्दों को पकड़ना। उस कुतिया का जिक्र करके फिर परमात्मा कहने वाले हैं कि अब ये स्थिति आने वाले समय में आने वाली है, यानी आने वाले समय में, बहुत कम समय में वो स्थिति भूखमरी की आने वाली है। कौन सी स्थिति? कुतिया और उसके बच्चों जैसी। कैसे? ऐसी भूखमरी फैलेगी, ऐसी भूखमरी फैलेगी, अगर किसी ने रोटी का टुकड़ा फेंक दिया तो कोई नहीं देखेगा कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है। जिसका दाव लगा वो ही टुकड़ा उठा के खा लेगा कि जान बचे, भाड़ में जाए माँ, भाड़ में जाए बाप। क्योंकि जय गुरुदेव जी ने तो पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है कि ऐसा समय आएगा, अगर गंदी नाली में रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ मिल जाएगा तो लोग उठा के खा लेंगे कि जान बचेगी। तो ये तो पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल जी, तो इनका वचन तो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। तो ये आने वाले समय के लिए परमात्मा ने भविष्यवाणी कर दी है। ध्यान से सुन लो एक बार। मूर्ख बना रखे अपने को, या कख नहीं तेरा पल्ला है, इस गंदे लोग को कब तक उलझे रहोगे, ये स्थान जोड़ जोड़ कर। परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया। भक्ति बनी नहीं तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में खुद के प्रदेश छोड़ के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8 बच्चे पैदा करके और उनको सिखाने के लिए आपकी तरफ पूरी खास उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं? उसका टूक भी खा जाते हैं, वो डाल देता गए तो बड़े हो जाते हैं, उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए। और ये स्थिति कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो भाई और बहनों, विशेषकर वो भाई बहन जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो सत्सेवक हैं, ये परमेश्वर ने बहुत बड़ा संकेत कर दिया है आने वाले समय को लेके। और उस आपत्ति और विपत्ति से बचाने के लिए परमात्मा ने हम सत्सेवकों को बहुत पहले से तैयार भी किया हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि साध संगति में हलवा राम बनता है और गुरुदेव भगवान को भोग लगता है। सतगुरु रामपाल जी भगवान को सबसे पहले हलवे राम का भोग लगता है, भोग की आरती होती है। और साध संगति में जो भाई बहन है 90% वो मर्यादा में है, गुरु को भगवान मानते हैं, परमात्मा से डरते हैं, और कहीं कोई मर्यादा टूट ना जाए, कोई नियम भंग ना हो जाए, हमारे गुरुदेव भगवान हमसे रुष्ट ना हो जाएं, पल पल उनको इस बात का भय रहता है, डर रहता है। 10% तो ऐसे हर जगह मिलेंगे आपको जो केवल देखा देखी में आते हैं, कुछ दिन आएंगे फिर चले जाएंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे, तो उनकी तरफ हमने ध्यान नहीं देना। बाकी 90% साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन अपने आत्म कल्याण के लिए चिंतित हैं, मर्यादाओं में रहते हैं, और सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग की मर्यादाओं को निभाने के लिए वो कोई भी संघर्ष करने को तैयार हैं, किसी भी प्रकार का। क्योंकि उनको पता है कि नाम सहित बेवतन भला, जो दर दर मांगो भीखा, और क्या हुआ छत्र की छाया चाले और राजपाट धेली का। तो हम भाई बहनों ने और भी विशेष तौर से आगामी समय को देखते हुए परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के अपने आत्म कल्याण हेतु
हमने गुरुदेव भगवान की किसी भी मर्यादा को किसी भी कीमत पे टूटने नहीं देना है। इस भविष्यवाणी के बाद जो परमात्मा ने संकेत किया है भुखमरी को लेके, पुण्यात्माओं, अब तो हमने विशेष तौर से सावधान हो जाना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत गफलत साध संगति में भी कोई कर रहा है या हल्के में ले रहा है कोई साध संगत को, परमात्मा की भक्ति को, उनकी मर्यादाओं को, तो उन्होंने अब विशेष तौर से जागरूक होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये परमात्मा सत का राज करता है। इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग में पक्ष और विपक्ष नहीं चलता। गलती अगर भगत करेगा तो भुगतना पड़ेगा, गलती जगत करेगा तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम संत रामपाल जी के शरण में हैं, उनके भगत हैं और हम साथ संगति से भी जुड़ गए तो परमात्मा हमें माफ कर देंगे। नहीं, परमात्मा के रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए बराबर होते हैं। परमात्मा पक्ष और विपक्ष से दूर होता है। अगर विधाता ही अन्याय करने लगा तो दुनिया में न्याय कहां रह जाएगा। विधाता ही यदि अधर्म के मार्ग पे चला तो दुनिया में धर्म कहां रह जाएगा। इसलिए हम साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों ने विशेष तौर पे और ज्यादा गुरुदेव भगवान के नजदीक आना है, उनको प्रसन्न करना है, उनको रिझाना है। और परमात्मा प्रसन्न कब होते हैं? जब हम उनके नियमों में चलेंगे, गुरु को ही भगवान मान के चलेंगे। हमारे आचार विचार व्यवहार में वो बदलाव आ जाना चाहिए, जो बदलाव परमात्मा चाहते हैं। क्योंकि भक्ति हमेशा गुरु को देख के होती है। गुरु को देख के चले बिना भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु भी एक भगत बन के दिखाता है, एक भगत की भूमिका करता है। एक अच्छे भगत के, नेक भगत के क्या लक्षण होते हैं, गुरु भक्ति करके दिखाता है। तो हमने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान को देख के चलना है। भक्ति मार्ग पे उनके एक भगत वाले जीवन को देख के चलना है। हमारे गुरुदेव ने कब मर्यादा तोड़ी, कौन सी मर्यादा तोड़ी, कब वो रिश्तेदारी में ब्याह शादी में गए, कब उन्होंने बातचूचक भरे, कब उन्होंने बकवादें करी, कब उन्होंने राजनीति करी, कब उन्होंने रैलियां की, कब उन्होंने धरने दिए, कब वो दुनिया के धरनों में शामिल हुए, कब उन्होंने लोगों को चंदा दिया। सारी बातें हमने देखनी पड़ेंगी, तभी हम अपने गुरुदेव भगवान के इस भक्ति मार्ग पे सफल हो सकते हैं। और आने वाले उस प्राकृतिक विपत्ति वाले समय में हम अपने आप को बचा पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। वरना परमात्मा किसी का सगा नहीं है, परमात्मा निर्मोही है। और समय आने पे जिसने जो बोया है वो वैसा ही काटेगा, वैसा ही परिणाम भुगतेगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके पीछे लगी हुई अंधी संगत तो पिछले 8-9 वर्षों से लगातार परिणाम भुगत भी रही है। जो कुकर्म उन्होंने गुरुदेव की मर्यादा तोड़ के 8 वर्षों से किए हैं, वो कुकर्म चाहे रक्तदान और देहदान के नाम पे हो, वो कुकर्म चाहे जाट आरक्षण समिति को लाखों करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना हो, चाहे आनंदपाल जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का समर्थन करना हो, 5-5 लाख रुपए का चेक देना हो, या तरह तरह के जगत वालों के धरने और प्रदर्शनों में उनका सहयोग करना हो, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, कभी कांग्रेस को वोट डलवाने हो, कभी बीजेपी को वोट डलवाने हो। ये जितने भी कुक्रम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पिछले 8-9 वर्षों से संगत से करवाए हैं, उसका नतीजा आप सब देख रहे हैं कि लगातार लोग भुगत रहे हैं। कोरोना के समय हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के भगत अकाल मौत को प्राप्त हुए। इशार तारीखों पे जाने वाले सैकड़ों की संख्या में लोग अकाल मौत मरे। इन फर्जी आश्रमों के निर्माण के समय कितने लोग मर चुके हैं। इन आश्रमों में आने जाने वाले कितने लोग एक्सीडेंट को प्राप्त होकर मर रहे हैं। जबकि भक्ति करने वाले भगत के साथ, मर्यादा में रहने वाले भगत के साथ, गुरु को भगवान मानने वाले भगत के साथ काल किसी भी प्रकार का छलबल नहीं कर सकता। संत रामपाल जी के मर्यादित भगत की एक्सीडेंट में मौत नहीं हो सकती, ये परमात्मा का विधान है। धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता, ये परमात्मा का विधान है। उसके बावजूद भी रोड पे पड़े हुए टमाटर की तरह लोग फूट फूट के मर रहे हैं। संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद भी, सारनाम तक प्राप्त करने के बाद, सतनाम तक प्राप्त करने के बाद लोग अकाल मौत को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? कारण केवल एक ही है, संत रामपाल जी की मर्यादाएं नहीं निभा पा रहे।
और मर्यादाएं ना निभा पाने के चलते, संत रामपाल जी की मर्यादाएं टूटने के चलते आज उनके ऊपर ये आपत्ति और विपत्तियां आ रही हैं। तो आप और हम भाई बहनों ने विशेष तौर पे आगामी समय में बहुत ही सोच समझ के चलना है, सावधानी पूर्वक चलना है। आज से पहले यदि हमसे कोई गलतियां हो भी गई हैं तो हम परमात्मा को दंडवत करके क्षमा याचना कर लें, और आगामी समय में किसी भी प्रकार की गलती की हमसे कोई गुंजाइश ना रहे। परमात्मा की मर्यादा निभाने के लिए चाहे हमने घर त्यागना पड़े, चाहे नौकरी त्यागनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमने गुरुदेव भगवान के वचनों पे चलते हुए, शिक्षाओं पे चलते हुए, और जो भगत के 5 गुण, जो 5 लक्षण हैं, शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, उनमें रहते हुए हमने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ताकि आने वाली प्राकृतिक आपदाओं के समय परमात्मा हम भक्तों की रक्षा करें, हमारे परिवार की रक्षा करें। क्योंकि पुण्यात्माओं, जिस कदर परमात्मा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात काल के कहने से और एक आम व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए परमेश्वर ने हम सत्सेवकों को शारीरिक रूप से अपने आप से दूर किया है, ये बहुत बड़ी परीक्षा थी हमारी। इस परीक्षा को कोई सूरमा ही झेल सकता है, ये कायर व्यक्तियों के काम नहीं होते। कोई बिरला, कोई सूरमा ही होगा जो इन परिस्थितियों में भी संत रामपाल जी के नजदीक रहेगा। जबकि उस काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हर प्रकार से हमारे को, साथ संगत वालों को, सत्सेवकों को गुरुदेव भगवान की नजरों में नीचे गिराने का ही काम किया है। सैकड़ों की संख्या में हमारी शिकायतें इन्होंने जेल में की हैं, तरह तरह के झूठे लांछन आरोप हमारे पे लगाए। गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, परमात्मा हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, सबकी इच्छा पूर्ति करने वाले हैं। वो तो मैनेजमेंट की यही इच्छा थी कि इन सत्सेवकों को नीचे गिरा दिया जाए, इनको बदनाम कर दिया जाए, ताकि हमारा धंधा लगातार चलता रहे, इनकी बात कोई ना माने और हमारे पास में ज्योति पाठ और दान का पैसा इन फर्जी आश्रमों में आता रहे। तो जैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने चाहा और जैसा इन्होंने झूठी शिकायतें हमारी लगाई जेल में जाके, तो परमेश्वर वो अंतर्यामी, सबकी खैर खबर रखने वाला, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की सोच आधार से कि ठीक है भाई, जेल में बैठा हूं मैं, तो बाहर तुम रहते हो, तुम्हें पता है कि कौन क्या कर रहा है, और तुम जो रिपोर्ट दे रहे हो ठीक है। और जैसी इन लोगों ने हमारी शिकायतें की कि वो संगत को तोड़ रहे हैं, वो नाम दीक्षा देने लग गए, संगत को लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जैसी इन्होंने शिकायत की उसी आधार से गुरुदेव भगवान ने कह दिया भाई कि ये कर्म करने वाला तो गुरुद्रोही होता है, तो उनको गुरुद्रोही कर दो उनको, और जो उनके संपर्क में है उन सब की लिस्ट दे दो मुझे, सबको गुरुद्रोही कर दूंगा मैं। तो उसी आधार से, क्योंकि परमात्मा तो सबकी इच्छा पूरी करता है, तो मैनेजमेंट वालों की यही इच्छा थी, तो परमात्मा ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। और हमारी ये परीक्षा थी कि हम वर्तमान में हिसार जेल से आने वाली ऑडियो वीडियो के आधार से चलेंगे, या जो गुरुदेव ने 27 वर्षों से अनमोल सत्संग कर दिए, जो भक्ति का फाइनल विधान है, उस आधार से चलना है। और इन छोटी छोटी बातों को लेके, इन झूठी शिकायतों को लेके, क्या हम अपने गुरुदेव भगवान के प्रति मन में कोई दोष पैदा करेंगे? क्या हम अपने गुरुदेव भगवान से कोई शिकायत करेंगे? ये सारी परीक्षा थी आप और हमारी। तो परमेश्वर ने शारीरिक रूप से काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की झूठी शिकायतों के आधार से आप और हमारी परीक्षा के लिए, आप और हमारे को दृढ़ बनाने के लिए, गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। जब परमात्मा किसी की परीक्षा लेता है पुण्यात्माओं, तो ऐसी लेता है, अपने से दूर करके। तो 9 वर्षों से परमेश्वर ने शारीरिक रूप से आप और हम साथ संगत वालों को अपने से दूर किया हुआ है, जबकि शब्द रूप में तो परमात्मा जितने नजदीक हम सत्सेवकों के हैं, हम साथ संगत वालों के हैं, किसी के भी नहीं हैं। तभी तो हम साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन पिछले 8-9 वर्षों से इतनी दृढ़ता के साथ में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, काल के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वरना पुण्यात्माओं, हम जीवों की इतनी औकात नहीं है। अरे हम तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के सामने, मगरमच्छ के सामने मछली के बराबर है, मछली के बराबर। अब मछली की क्या औकात जो मगरमच्छ का सामना कर ले और मगरमच्छ को जो है वो पराजित कर दे। लेकिन परमेश्वर ने वो अपने सत्सेवक बच्चों से कर दिखाया, ज्ञान आधार से इनको पराजित भी कर दिया
इनके कुकर्मों का पूरी संगत के सामने, पूरी दुनिया के सामने इनके पाखंड को उजागर भी करवा दिया, इनकी रहने करने को भी सबके सामने लाके खड़ा कर दिया कि ये कितने विवेकी हैं, कितना ज्ञान आधार है और कहां तक ये संत रामपाल जी को परमात्मा के रूप में मान पा रहे हैं। हर प्रकार से परमात्मा ने सत्सेवकों का साथ दिया है और बीच बीच में परमात्मा संकेत करते रहते हैं अपने बच्चों को हिम्मत देने के लिए, दृढ़ता देने के लिए कि वे सदा हमारे साथ में हैं। और यही संकेत हमारे को भक्ति मार्ग पे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए लगातार हिम्मत देते हैं। इसी प्रकार से हिम्मत हमें मिलती रहेगी, पल पल परमेश्वर हमारे साथ में है। और यदि संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में यदि कहीं भगत हैं, मर्यादा है, तो केवल सात संगति में है, बाकी कहीं मर्यादा नहीं है। और इसका परिणाम, इसका रिजल्ट, जो संघर्ष परमेश्वर ने हम 2 कौड़ी के तुच्छ जीवों को हिम्मत पिछले 8 वर्षों से दी है, पुण्यात्माओं, इसका परिणाम भी आने वाले समय में आप सबको दिखाई देगा कि कैसे वो परमात्मा उन आपदाओं में, उस भूखमरी के समय में, उस फूड क्राइसिस के समय में अपने बच्चों को अपने हाथ पे रखेगा, अपने पलकों पे रखेगा, कोई चोट नहीं आने देगा, कोई परेशानी नहीं आने देगा। दुनिया देखेगी कि लोग तो दाने दाने के लिए मर रहे हैं, तरस रहे हैं, लूट खसोट मच रही है, मारा मारी मर रही है, और ये लोग इतनी आसानी से निश्चिंत होके, बेफिक्र होके कैसे भजन कर रहे हैं। तो दुनिया को हार के अंत में इस परम शक्ति के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि हाँ, यदि धरती पे कोई परम शक्ति है, कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, तो संत रामपाल जी हैं। तो दुनिया पुण्यात्माओं बहुत लेट समझेगी, क्योंकि दुनिया के इतने मजबूत संस्कार नहीं हैं कि वो परमात्मा को जान सके, पहचान सके। ये दया परमेश्वर ने अपने चंद बच्चों पे की है, बिरले आत्माओं पे की है। तो इस दया को ऐसे ही हम लोग बना के रखें, परमात्मा के विश्वास पात्र, उनके कृपा पात्र हम बने रहें। और विश्वास पात्र बने रहने का एक ही फॉर्मूला है, गुरु को भगवान मानना और उनकी मर्यादा में रह के उनके भक्ति मार्ग पे चलना। हमने जगत को देख के नहीं चलना, संगत को देख के नहीं चलना, हमने केवल परमेश्वर को देख के चलना है, परमेश्वर के ज्ञान को देख के चलना है, उनकी मर्यादाओं में रह के चलना है। फिर परमात्मा भूखमरी क्या, चाहे भूखमरी का बाप क्यों ना आ जाए, अपने बच्चों को परमात्मा हाथों पे रखेगा। वचन है परमेश्वर का, संकेत तो परमेश्वर ने बहुत कर रखे हैं भूखमरी को लेके। एक सत्संग में गुरु जी ने स्पष्ट कह रखा है कि ऐसे यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में क्या खाएंगे लोग, दाने दाने को तरस जाएंगे। उस समय यदि आपके घर में 2 दाने भी होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका। ये क्या संकेत किया परमात्मा ने कि आएगा वो समय और दुनिया देखेगी कि हम तो भूख से तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और इनके घरों में ये अनाज कहां से आ रहा है, ये आटा कहां से आ रहा है, लूण तेल मिर्च कहां से आ रहा है। दुनिया देखेगी दुनिया। तो दुनिया अभी अनजान है, नादान है। हालांकि अपने आप को दुनिया बहुत ज्यादा सियाना समझती है, लेकिन हमने दुनिया वालों को देख के नहीं चलना, क्योंकि दुनिया केवल सांसारिक तौर तरीकों में समझदार है, दुनिया भक्ति में और अध्यात्म में समझदार नहीं है। और असली समझदार वही होता है जो भक्ति मार्ग में समझदारी दिखाए। और भक्ति मार्ग में समझदारी दिखाने का मतलब है अपने गुरु को भगवान मान के और अपने गुरु की प्रत्येक मर्यादा में रह के आगे बढ़े। वही असली समझदार है, वही असली होशियार व्यक्ति है। बाकी सब अपना जन्म बर्बाद करके जाएंगे, अपना जीवन यूं ही बर्बाद करके जाएंगे। ये आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना है, हमने दुनिया को देख के नहीं चलना है। एक भगत के क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, हमने अपने अंदर धीरे धीरे धारण करने हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। आगे फिर परमात्मा दया करेंगे, दास लाइव आता रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।